लास्ट टाइम जो प्रॉब्लम बनाया था कॉर्नर ब्रैकेट का, ये वाला, हाँ यहाँ तक बनाए थे, विजिबल है। यहाँ तक हमने ऐड एरिया करके सब्ट्रैक्ट एरिया कर दिया था, पिन होल्स को, डेटाबेस को मॉडल में सेव कर दिया था, model.db। स्टेप नंबर 12 था हमारा ये। आज उससे आगे करेंगे। सबसे पहले डेटाबेस को सेव किया था मैंने। नाउ वी हैव टू डिफाइन द मटेरियल। आई थिंक वो भी कर लिया था हमने, बट अगर नहीं किया हो तो चेक कर लेते हैं। हाँ, ये ऐड चेक किया हुआ है, ऑलरेडी है, विच इज़ प्लेन 183 30E6 फॉर elasticity एंड 0.27 फॉर PRXY, यानी कि पॉइजन रेशो। ओके, डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टी सेट एंड क्लोज द डायलॉग बॉक्स, एग्जिट द मटेरियल। नाउ ये हम कर चुके हैं। एलिमेंट टाइप एंड ऑप्शंस वो भी हम कर चुके हैं, लाइक मेटल प्रॉपर्टीज में मेटल मॉडल, स्ट्रक्चरल, लीनियर, इलास्टिक, आइसोट्रोपिक, ये हमने डाल दिया, विच इज ऑलरेडी 30e⁻⁶। और 3e7 डाल सकते हैं हम इसको। मोल्डिंग में नेक्स्ट हमारा है, मोल्डिंग कर चुके हैं ना ऑलरेडी हम, अब मोल्डिंग का पार्ट कुछ नहीं रहा। प्लेन 183 बना दिया हमने, रियल कांस्टेंट हमने डिफाइन कर दिया था। ऐड हम करेंगे यहाँ से सेट 1, एडिट हम जाएंगे, देखो प्लेन 183 है जो उसके साथ अटैच कर दिया था हमने। और थिकनेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टेप 17, जनरेट द मैश। You can mesh model without specifying mesh size control. If you are unsure of how to determine mesh density, you can allow mechanical ABDL to apply a default mesh for this model. However, you will specify a global element size to control overall mesh density. हमने इसमें हम मेन मेनू में प्री प्रोसेसर में गए थे, मैशिंग, मैश टूल, सेट ग्लोबल साइज कंट्रोल, ये ऑप्शन था जिसको हमने 0.5 स्पेसिफाई कर दिया। सो वो यहाँ से होगा। गो टू मैश टूल, इसमें यहाँ पे सेट ग्लोबल साइज था जो हमने 0.5 लास्ट टाइम स्पेसिफाई भी कर दिया था। एरिया मैशिंग कर दिया था, क्लिक ऑन मैश, तो सिलेक्ट मैशिंग एरिया रह रहा था, तो ओके करने के बाद सिलेक्ट मैशिंग एरिया, मैश हमने एरिया मैश करना है और फ्री वाला मैश करना है। देन गो टू मैश, सिलेक्ट मैश, ठीक है, 8 नंबर पे। देन एक सेकंड रुकिएगा, मैश पे क्लिक करके इस पूरे इसको सिलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद you may see slightly different result during post processing. For a discussion of result accuracy, click on OK। ये ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा।
प्लॉट में जाके हम इसका नंबरिंग में जाएंगे, प्लॉट कंट्रोल में। ये ऑलरेडी हम मैच कर चुके हैं। आपको दोबारा देखना है तो क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन मैश। ओके, सम ऑफ द पिक्ड एरिया ऑलरेडी मैच्ड। मैशिंग के बाद है अप्लाई लोडिंग। तो सेव द डेटाबेस एज मैश DDB, यहाँ पे सेव करके सेव पे जाएंगे, सेव जॉब नेम, सेव एज। ओके, हाँ, सेव करके चेंज नेम चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते, जॉब नेम यू वांट टू चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर सेव DB करके उसको ओके कर सकते हो। लोडिंग, दिस स्टेप रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द सॉल्यूशन फेज। तो मैशिंग को क्लोज करेंगे यहाँ से, देन गो टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में डिफाइन लोड्स, a new static analysis is the default, as so specifying an analysis for this type of problem is necessary. Also, no analysis option exists for this problem. So step 19, applying displacement constraint. Main menu, solution, main menu, solution, define loads, already आपको पता ही है। Structural displacement, define loads के बाद हम जाएंगे apply structural displacement on lines. Pick the 4 line around left hand hole. लेफ्ट हैंड होल के अराउंड पिक लाइन पिक करनी है, 4 लाइन्स, 1 2 3 4। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम ओके करने के बाद इन पिकिंग मेनू क्लिक ऑन ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज 0। ओके टू अप्लाई कंस्ट्रेंट एंड क्लोज डायलॉग बॉक्स हम कर चुके हैं। गो टू यूटिलिटी मेनू, प्लॉट लाइन्स, टूल बार सेव DB। प्रेशर लोड कैसे अप्लाई करेंगे, गो टू सिलेक्ट प्रेशर, प्रेशर लोड का थोड़ा बता देता हूँ। अप्लाई द टेपर्ड प्रेशर लोड टू द बॉटम राइट पिन होल। ठीक है, ये वाली जो बॉटम राइट पिन होल है इस पे अप्लाई करना है। टेपर्ड हेयर मीन्स वेरिंग लीनियरली, मतलब टेपर्ड मीन्स क्या हो गया कि लीनियर में वेरी करेगी। When a circle is created in the mechanical AVDL, 4 line define the parameter. Therefore, apply the pressure to 2 lines making up the lower half of the circle. Because the pressure differs from maximum value, which is मैंने इसमें डिफाइन किया हुआ है 500 psi. Click on this. Click on tool. एक सेकेंड, यहाँ पे 500 psi के अराउंड है।
1 second. I'm just taking my pen. But today pen is not working. Okay. Okay, it's not working. Huh? I'm just closing this. If it's not working. Two lines making up the lower left half of the circle. We get the pressure taper from a maximum value 500 psi to the bottom of the circle to minimum of 50 psi. At the sides, apply pressure in two separate steps with reverse tapering value of each line. These two lines. The mechanical APD convention for pressure loading is that a positive load value represents pressure into the surface pressure into the surface compressively. तो कंप्रेसिव प्रेशर है। मेन मेनू में जाएंगे, सॉल्यूशन, डिफाइन लोड, अप्लाई स्ट्रक्चर। तो मेन मेनू में हम आ गए, सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन। उसके बाद डिफाइन लोड्स, अप्लाई, प्रेशर, डिफाइन लोड, अप्लाई प्रेशर। इसमें आपने ऑन लाइन लेना है जैसे पहले लिया था फोर्स में, उसमें डिस्प्लेसमेंट में भी। पिक द लाइन डिफाइंड बॉटम लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्कल, ये वाला। अप्लाई, एंटर ए वैल्यू ऑफ 50, एंटर 500 फॉर ऑप्शनल वैल्यू। यहाँ पे ऑप्शनल प्रेशर वैल्यू और वैल्यू, ये 50 है, ये ऑप्शनल है। ओके। पिक द लाइन डिफाइनिंग बॉटम राइट ऑफ द सर्कल। अप्लाई करने के बाद भी करना था बॉटम राइट पे। ओके, यहाँ अप्लाई, यहाँ पे 500 और मेन वैल्यू 500 और फ्रॉम हियर टू 50 टेपर्ड प्रेशर है, यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे पेन जूम कंट्रोल लोगे, फ्रॉम हियर और यहाँ पे फिट करना है, रिप्लॉट, फिट हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद डन हो गया। टूल बार सेव डीबी, एक बार सेव जरूर करना है। प्रेशर लगाने के बाद सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? सेव करंट एलएस।
So main menu solution, go to main menu solution. कहाँ क्लिक किया मैंने, गलत कर दिया. मेन मेनू सॉल्यूशन, सॉल्व, क्लिक करके सॉल्व. ठीक है, यहाँ से जाएंगे मेन मेनू सॉल्यूशन, फिर सॉल्व, सॉल्व पे अगेन क्लिक करेंगे, करंट एलएस, ओके. ये वाला सिंबल शो करेगा सॉल्यूशन यूजर, ये पहले भी कर चुके हैं आप. इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ तक डन हो गया. उसके बाद जब आप करंट एलएस पे क्लिक करते हो, सोल्व बिगिन सॉल्यूशन ऑफ द करंट लोड स्टेप, रिव्यू द समरी इंफॉर्मेशन, जो इसकी विंडो आई है इसको चेक करके देन आपने ओके प्रेस कर देना है. साथ के साथ फिर आपको रिजल्ट देगा सॉल्यूशन का डन. ओके टू क्लोज करके एंड स्टेटस ओके. अब आप अपने रिजल्ट्स देखने हैं. अब आपने मॉडलिंग कर लिया, मटेरियल लगा दिया, थिकनेस दे दिया, उसके बाद आपने रिजल्ट्स चेक करने हैं. ये लास्ट स्टेप है. जो उस दिन हम किए थे उसी का लास्ट स्टेप है. एंटर द जनरल पोस्ट प्रोसेसर एंड रीड इन द रिजल्ट, देन गो टू मेन मेनू, जनरल पोस्ट प्रोसेसर, रीड रिजल्ट्स. फर्स्ट सेट, और फिर स्टेप 23 नेक्स्ट, प्लॉट द डिफॉर्म्ड शेप. वो कैसे करोगे आप? मेन मेनू, जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग, प्लॉट रिजल्ट्स, ये वाला जो पहले कर चुके हो आप ऑलरेडी, डिफॉर्म शेप, डिफॉर्म अनडिफॉर्म, ओके. अब आपको दिख रहा है कि इसका शेप कितना डिफॉर्म हो गया. You can also generate an animated version of the deformed shape. वो कैसे होगा? एनिमेशन के लिए पहले भी आप कर चुके हैं. You can also generate an animated version of the deformed shape. Go to utility menu, plot control, animate deformed shape. Animate deformed shape. इसमें डिफॉर्म इनडिफॉर्म करना है. देन वैल्यूज को ओके कर देना. नेक्स्ट पे ओके कर देना. आपको एनिमेशन वीडियो दिखेगा उसका.
इस तरह से उसका फाइनल एनिमेशन दे सकते हो। मेक सिलेक्शन इन द एनिमेशन कंट्रोलर। एनिमेशन कंट्रोलर से आप क्या सिलेक्शन कर सकते हो? स्टॉप कर सकते हो जो ऑलरेडी हो रहा है, फॉरवर्ड ओनली, और क्या कर सकते हो? स्टॉप करके क्लोज कर दिया या फॉरवर्ड बैकवर्ड। स्पीड बढ़ा सकते हो एनिमेशन का। ठीक है, मैं इसको हेल्प इसमें क्लोज कर देता हूँ। इसका डिफॉर्म शेप बताएगा। ये हो गया एनिमेशन। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसकी स्ट्रेस भी निकले। स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे, जो हमने अब तक नहीं किया है? प्लॉट द वोन माइसिस इक्विवेलेंट स्ट्रेस। गो टू मेन मेनू, जनरल, पोस्ट प्रोसेसर, प्लॉट रिजल्ट्स, कॉन्टूर प्लॉट नोडल सॉल्यूशन, कॉन्टूर प्लॉट नोडल सॉल्यूशन। ये आपका कॉन्टूर नोडल सॉल्यूशन डाटा आ गया। सिलेक्ट स्ट्रेस टू बी कॉन्ट्यूर्ड। विच वन स्ट्रेस? वो माइसिस नीचे है। स्ट्रेस में जाएंगे, यहाँ नीचे वोन माइसिस स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस स्ट्रेन की सॉल्यूशन देता है। Select stress to be contoured. Scroll down and select an von Mises SEQV. This one. एक सेकंड, सॉरी। ओके प्रेस करेंगे यहाँ से, इसका स्ट्रेच रिजल्ट देगा आपको। दिस इज एन स्ट्रेस रिजल्ट। von Mises। Then go to plot control, animate। इसमें आप शो कर सकते हो डिफॉर्म रिजल्ट्स। स्ट्रेस, SEQV। ओके, क्या इसमें किस तरह से करना कर पाओगे इसको? सबसे पहले यूटिलिटी मेनू डिफॉल्ट रिजल्ट तो कर दिया आपने। जनरल पोस्ट प्रोसेसिंग प्लॉट रिजल्ट नोडल सॉल्यूशन हम ले चुके हैं, एंड स्ट्रेस हम सिलेक्ट कर चुके हैं। नॉर्मली स्ट्रेस का रिजल्ट शो कर रहा है। You can also produce an animated version of this result. Utility menu, plot control, animate. Just press on deform results.
Select stretch to be contoured. Scroll down and select von Mises. One second. This one. This is von Mises. Okay. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है लीस्ट रिएक्शन सॉल्यूशन. Okay, close this. Steps 25, least reaction solution. Go to main menu, general processing, list results. List results पे क्लिक करेंगे. रिएक्शन सॉल्यूशन. इसके लिए Fy की वैल्यू डालना है. Okay to list all item and close the dialog box. All item. Okay, close the dialog box. It will show you the results. Scroll down and find the total vertical force Fy. Here, Fy. This one is Fy value. File close window or close Linux to close the window. आपके पास अगर Linux है तो Linux के हिसाब से कर सकते हो. विंडो है तो विंडो को क्लोज कर दो उसके अकॉर्डिंगली जो भी अवेलेबल है. The value of 134.61 is comparable to the total pin load pressure force. This one. ये वाला. This one 134.61 is comparable to the total pin load pressure. The value shown are representative and may vary from value that you obtain. Many other options are available for reviewing result in the general post processor. You will see some other option in also. Now analysis is completed. Exit the program in the again next part. Exit the mechanical APDL program. Upon exiting, you have to do the following steps. Save the geometry. You just save your geometry from save DB tool and solution data. One of set results only. Save geometry, load data and solution data, and post processing data. Save everything.
save nothing. You can save nothing here, but use one of the other save option if you want to keep your data files. ठीक है, तो सबसे पहले टोटल टूल बार क्विट, एग्जिट फ्रॉम एनसिस में जाके क्विट नो सेव करोगे तो नो सेव हो जाएगा। सेव जियोमेट्री प्लस लोड डाटा वो आप कर सकते हो। सो यहाँ से क्विट का ऑप्शन होगा, एग्जिट, तीन ऑप्शन आते हैं, सेव जियोमेट्री प्लस लोड डाटा, सेव जियोमेट्री प्लस लोड प्लस सॉल्यूशन, सेव एवरीथिंग और क्विट नो सेव, ये ऑप्शन रहते हैं। सेव जियोमेट्री प्लस लोड डाटा, तो ये था आपका स्ट्रक्चरल ट्यूटोरियल। नेक्स्ट है सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। इसके लिए थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में, क्या है ये। थर्मल का इसमें है, एनालिसिस टाइप नॉन लीनियर ट्रांजिट है, एलिमेंट टाइप प्लेन 55, फीचर डिमोस्ट्रेट होंगे इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, फेज चेंज, सिलेक्टिंग, सॉल्यूशन कंट्रोल, टाइम हिस्ट्री, पोस्ट प्रोसेसिंग, यूज ऑफ ए गेट फंक्शन। सो transient thermal analysis or with plane 55. This is a transient heat transfer analysis of a casting process. The solidification process occurs over a duration of 4 hours. The casting is made in an L-shaped sand mold with 4-inch thick wall. Convection occurs between the same mold and the ambient air. So उसको बनाएंगे वन बाय वन। Objective है track the temperature distribution in the steel casting and mold during solidification. सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है, के एक्सेस कंडक्टिविटी 0.025 BTU पर, या यू कैन से हावर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। डेंसिटी है इसकी 0.054 ल्यूब पर इंच क्यूबिक इंच। स्पेसिफिक हीट सेल्सियस में 0.28 BTU पर LB डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मेटेरियल प्रॉपर्टी फॉर सैंड है जो होती है। कंडक्टिविटी फॉर स्टील क्या है, एट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट 1.44 BTU पर हावर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। और एट अगर 2643 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ तो सो एंथैल्पी ऑफ स्टील है, इनिशियल कंडीशंस कुछ दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ स्टील दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ सैंड दिया हुआ है। हाँ, मैं अभी उसी प्रॉब्लम पे आ रहा हूँ, अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपसे ना। मे मे बी नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, बट अभी क्योंकि टाइम 20 मिनट बचा है, तो अभी हमने क्या किया है, कॉर्नर ब्रैकेट को फुली एनालिसिस तो कर दिया, बट अब थर्मल सॉलिडिफिकेशन जो है वो चेक कर रहे हैं। सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग क्या होता है आफ्टर हीट देने के बाद, किस तरह से सॉलिडिफिकेशन होता है इसका। तो इसमें 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, मेटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, कंडक्टिविटी, इंथैल्पी, इनिशियल कंडीशन, कन्वेक्शन प्रॉपर्टीज। इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, अप्रोच एंड अजम्पशंस क्या रहेंगे। यू विल परफॉर्म ए 2D एनालिसिस ऑफ 1 यूनिट थिक स्लाइस, 1 यूनिट थिक स्लाइस।
एक सेकंड, स्क्रीन भी दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन तो विजिबल है ना? स्क्रीन विजिबल है अरविंद? हाँ, ठीक है, ठीक है। अभी इनिशिएट हो रहा है। सो you will perform a 2D analysis of a 1 unit thick slice. Half symmetry is used to reduce the size of model. The lower half is the portion of the modeled. So L type shape है एक. The mold material sand has constant material properties. The casting steel has temperature dependent thermal conductivity and enthalpy. Both are input in the table of values versus temperature. The enthalpy property table captures the latent heat capacity of metal as it solidifies. Radiation effects are ignored. Solution control is used to establish several non-linear options, including automatic time stepping. Automatic time stepping defines the proper time step increment needed to converge the phase change non-linearity. This means that smaller time step sizes will be used during the transition from molten metal to solid state. So what the time take to during the transition from molten metal to solid state? Summary of steps बता देता हूँ क्या क्या रहेंगे. सबसे पहले तो थर्मल एनालिसिस हम प्रिपेयर करेंगे. उसके लिए स्टेप 1 गो टू प्रेफरेंसेस. Go to preferences. Check individual discipline show in the GUI thermal OK. यहाँ से आपने थर्मल पे क्लिक करना है, ओके प्रेस करना है. सबसे पहले तो हमने अपनी प्रेफरेंसेस फॉर थर्मल बता दिया है. देन ज्योमेट्री बिल्ड मॉडल कैसे बनाना है उसके बारे में. रीडिंग इन द फाइल कंटेनिंग द कास्टिंग मॉडल. ठीक है, सबसे पहले यूटिलिटी मेनू, फाइल रीड इनपुट फ्रॉम, फाइल रीड इनपुट फ्रॉम, फाइल नेम कास्टिंग डॉट एप. क्लिक द, ऐसे मतलब ये फाइल क्लिक करनी है. मैं आपको बता देता हूँ 1 सेकेंड. फॉर दैट मैं फाइल को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू क्लोज screen sharing for once time when I am checking file where is my file. First of all, wait 1 second. एक सेकंड ना. फाइल देख रहा हूँ मैं कहाँ पे है, एक सेकेंड.
हाँ अरविंद। हाँ मैंने हटा रखा है थोड़ी देर के लिए ना। चलो ये मेरी तरफ से ही है। मैं फाइल ऐड कर रहा हूँ ना एक। 1 सेकेंड। जो जो मटेरियल जो डिफाइन करना है इसमें। 1 सेकेंड। हाउ टू डिफाइन द मटेरियल, उसी के लिए मैं फाइल ऐड कर रहा था पहले। 1 सेकेंड रुकिएगा। हम्म हम्म इसमें जो थर्मल के लिए जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले मटेरियल के लिए ज्योमेट्री आपको बनाना नहीं है, इसमें बना बनाया मटेरियल ज्योमेट्री मैं आपको दूंगा। ज्योमेट्री बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके लिए। हाँ अभी आ जाएगी, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ना। लेकिन एक्सट्रैक्ट कर रहा था ना फाइल में, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था। सो फाइल आ गया है। एनी हाउ मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ ये रहा। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस।
सो इसमें सबसे पहले आपको डिफाइन द मटेरियल, ठीक है। यूटिल रीड फ्रॉम द इनपुट करके फाइल पे जाना है, रीड फ्रॉम द रीड इनपुट फ्रॉम डाल के और फाइल जहाँ पे पड़ा है उसको शो कर देना है। ओके ओके ओके। इसको थोड़ा बाहर लाना पड़ेगा फाइल को ना, ये ज़्यादा अंदर है। एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे। दोबारा रीड करवाते हैं। रीड इनपुट फ्रॉम डेस्कटॉप। अच्छा, ये सी ड्राइव में ही कर रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, सी ड्राइव से ही दिखा देते हैं इसको। ये बंद कैसे हो गया? इस फोल्डर को सी ड्राइव में ही ले चलते हैं, वहीं से रीड करें। सी ड्राइव में एक्चुअली यार पासवर्ड लूप लगा रहता है, तो इसलिए दिक्कत आती है शो करने में, इसलिए वो रिजल्ट शो नहीं कर रहा था। हम ऐसा करते हैं, डी में रख देता हूँ इसको, डी में सही रहेगा, वहाँ से रीड नहीं कर रहा है। देन गो टू डी एंड पेस्ट हेयर। न्यू फोल्डर दे दो कोई भी, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, या फोल्डर को रीनेम कर देते हैं। दैट इज द नेम ऑफ कास्टिंग। कॉपी, देन गो टू डी ड्राइव। डी ड्राइव को आसानी से रीड कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ फाइल को, देन क्लोज दिस, देन अगेन सी में। इसमें एक्चुअली क्या है कि एक्स्ट्रा लॉक लग रहा है ना पासवर्ड का, वहाँ से दिक्कत आती है। हाँ, तो करा तो था, अभी वो प्रॉब्लम शो तो कर रहा था, तो वो पॉसिबल नहीं था, तो मैं डी में रख लेता हूँ, डी में इजी हो जाता है। आ गई फाइल। तो सबसे पहले प्रेफरेंसेस को हम अपना थर्मल कर देंगे, फिर इनपुट फ्रॉम, रीड इनपुट फ्रॉम, फ्रॉम हेयर यू कैन रीड। डी में जाएंगे, इसमें ड्राइव कौन कौन से यहाँ है, दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। सी, आप ड्राइव डी कर दीजिए यहाँ पे। डी में कास्टिंग ये रहा हमारा, ठीक है, ये फाइल है। ओके, ये आ गया, अब आ गया, दिख रहा है आपको स्क्रीन? यही फाइल है, इसको एनालिसिस करना है। 2D थर्मल एनालिसिस। सबसे पहले डिफाइन मटेरियल में जाएंगे। हाउ टू डिफाइन द मटेरियल? डिफाइन द सैंड मोल्ड मटेरियल प्रॉपर्टीज as material number 1. These are not function of temperature, ठीक है। मेन मेनू, प्री प्रोसेसर, मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल मॉडल्स। मेन मेनू, प्री प्रोसेसर, मटेरियल प्रॉपर्टीज,
material models, double click thermal, then conductivity, then isotropic. इसमें इसकी के एक्सेस वैल्यू जो शो कर रहा है, इसको वैल्यू को टाइप कर दे, विच इज 0.025. ओके, देन डबल क्लिक स्पेसिफिक हीट, सी सेल्सियस हीट जो गर्मी है, इसको हम 0.28 डाल देंगे. ओके करके बाहर आ जाएंगे इससे. हमने हीट दे दिया, कंडक्टिविटी दे दी, देन डेंसिटी, डेंसिटी हम देंगे 0.54. ओके, ओके करके बाहर आ जाएंगे. डेंसिटी हमने दे दिया, ओके करके बाहर आ गए. द मेटल कास्टिंग इज डिफाइंड एज मटेरियल नंबर 2. दीज प्रॉपर्टीज चेंज सिग्निफिकेंटली एज द मॉडल मेटल कूल्स. ठीक है, प्रॉपर्टी चेंज होगा जब मेटल ठंडा होगा, अभी ये गर्म होगा. कूल डाउन फ्रॉम कूल metal cools down from liquid phase to solid phase. They are therefore entered in a table of properties versus temperature. First, define the temperature dependent thermal conductivity. अरविंद अपना जो है माइक म्यूट कर दीजिए. फर्स्ट डिफाइन द टेम्परेचर डिपेंडेंट थर्मल कंडक्टिविटी. इसमें आपने जाना है मटेरियल न्यू मॉडल, न्यू मॉडल, मेटल मॉडल नंबर आईडी 2 देना है यहाँ पे. ओके, ठीक है, नया आ गया. डबल क्लिक, then add temperature 3 times to create field for the 4 temperature. Temperature 1 0, add temperature. ठीक है, add temperature. फिर आपने 2643 2643 add temperature. फिर टेम्परेचर नंबर 3 27 ज़्यादा हीट पे जाएगा और भी ज़्यादा 2750 add temperature. फिर T4 टेम्परेचर नंबर 4 2870 2875 फ़ारेनहाइट. ओके, के एक्स वैल्यू हमने दे दिया ना, सॉरी ये हमने टेम्परेचर का वैल्यू नहीं दिया, ये हमने के एक्स का वैल्यू दिया है. के एक्स की वैल्यू डिफरेंट आती है, सो हमने बिल्कुल रिवर्स 0 कर दिया. सॉरी फॉर दैट. जो नीचे वाली वैल्यू है ऊपर करनी है, मैंने इसमें बाय डिफ़ॉल्ट गलत कर दिया है. सो उसको मैं ऊपर पहले मेंशन कर देता हूँ, नीचे से कॉपी करके वैल्यूज़ को 2875. ठीक है, अब के एक्स की वैल्यू के एक्स विच इज T1 का 1.44 1.54 1.22 और दूसरा है 1.22. Copy the 4 temperatures so that you can paste them into enthalpy del box. Control C to copy the temperatures. Select the temperature by holding the mouse left button and dragging across the temperature row so that the row is highlighted. So यहाँ से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके आप सभी टेम्परेचर्स को कंट्रोल C कर लीजिएगा. कंट्रोल C,
एंड उसके बाद ओके। ओके, then define enthalpy. Add temperature 3 times to create field for 4 temperature. गुड मॉर्निंग। 1 2 3 और 4 एंथैल्पी के हिसाब से। ये आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे टेम्परेचर में डाल दूंगा। मैंने ऐड टेम्परेचर किए हैं यहाँ पे। पेस्ट द टेम्परेचर इन टू डायलॉग बॉक्स बाय हाईलाइटिंग द T1 टेम्परेचर फील्ड एंड प्रेस कंट्रोल V। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर प्रेस कर दिए, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया। एक सेकंड, जो हमने मटेरियल मॉडल्स में आपको सही नहीं किया। ओके, कंट्रोल C। ओके, देन गो टू एंथैल्पी, ऐड टेम्परेचर करना है, कंट्रोल V। सॉरी, दिस नॉट द वे। सो हमने एंथैल्पी के अंदर ऐड करने 1 बाय 1। कंट्रोल V, ये आ गया। ठीक है, तो सभी को सिलेक्ट करके पेस्ट कर। सो एंथैल्पी वाले ऑप्शन में हमने डाल के इसको पेस्ट तो कर लिया है। एंथैल्पी ऑफ T0, सो यहाँ पे टाइप करना है एंथैल्पी ऑफ T1 इज 0, एंथैल्पी ऑफ T2 इज 128.1, enthalpy at T3 is 163.8, enthalpy at T4 is 174.2। देन ओके प्रेस करना है। एंथैल्पी ऐड कर दिया हमने। स्टेप 4, प्लॉट मटेरियल प्रॉपर्टी वर्सेस टेम्परेचर। मटेरियल प्रॉपर्टी वर्सेस टेम्परेचर। क्लिक ऑन डबल क्लिक थर्मल कंडक्टिविटी, then click on graph। दिख रहा है ना ग्राफ? सो इस तरह से ग्राफ शो करेगा। ओके, exit from the material। एंथैल्पी, एंथैल्पी का आप देख सकते हो ग्राफ, ये एंथैल्पी का है और ये वाला है थर्मल कंडक्टिविटी का ग्राफ। ओके, देन एग्जिट फ्रॉम द मटेरियल, डिफाइन मटेरियल मॉडल बिहेवियर। ओके, सेव डीबी। स्टेप 5, define element type। Define the element type as plane 55।
add थर्मल सॉलिड लेफ्ट कॉलम है ना। क्वाड 4 नोड 855 क्वाड 4 नोड 55 ओके क्लोज सेव डीबी जनरेट मैश click on utility menu plot area specify smart size of 4. This will allow a slightly finer mass mesh than the default. Then go to main menu preprocessor meshing middle tool. Main menu preprocessor meshing mesh tool. Here is the option of smart size. Click on smart size and change the value to 4. Fine. Goes 4. Then click on mesh. अब इसमें मैच द मोल्ड एरिया फर्स्ट. Note that the material attribute reference number default to 1 and there is no need to attribute before bashing the area. Pick the mold area A5. एरिया सारा ही है ना इसमें, तो मोल्ड एरिया A pick the mold area A5. Not this one. A5. Okay. Before meshing the casting area, set the material attribute to the steel or material 2. नंबर 2 मेटल 2. तो इसके लिए आपने जाना है ड्रॉप डाउन इन मैश टूल, यहाँ पे एलिमेंट एट्रीब्यूट, ज्वाइन कर दोगे तो सभी ऑब्जेक्ट आपका एक साथ में नेक्स्ट हम करेंगे सैटरडे को है ना नेक्स्ट क्लास. ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ से आगे नेक्स्ट करेंगे. ठीक चल रहा है बस अब. ओके, बढ़िया चल रहा है ना अब. ओके.